नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए देखते हैं अब तक के मुख्य समाचार। बेंगलुरु में नोटों से गणेश पंडाल की सजावट, 65 लाख रुपए की रंग बिरंगी करेंसी लगाई। तेलंगाना के विकाराबाद जिले में हुआ हादसा, तालाब में उतरी बस, चमत्कारिक ढंग से बचाए गए 40 बच्चे। कौशल विकास घोटाले के आरोपी चंद्रबाबू नायडू ने किया सुप्रीम कोर्ट का रुख, एफआईआर और रिमांड के आदेश को दी चुनौती। मुंबई की 15 मंजिला इमारत में लगी आग, दम घुटने से एक व्यक्ति की मौत। जो खेलेगा वही खिलेगा, वाराणसी में इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम के शिलान्यास के बाद बोले पीएम मोदी। बीजेपी जेडीएस गठबंधन पर पी चिदम्बरम ने कसा तंज, कहा संदिग्ध रहस्य बाहर आ गया। अब समाचार विस्तार से। बेंगलुरु के श्री सत्य गणपति मंदिर गणेश चतुर्थी के पंडाल को भव्य तरीके से सजाया गया है। पंडाल की सजावट में 65 लाख रुपए के करेंसी के रंग बिरंगे नोटों को लगाया गया है। इसके चलते गणेश चतुर्थी से पहले बेंगलुरु का यह गणेश पंडाल सुर्खियों में आ गया है। श्री सत्य गणपति मंदिर अपने हर भक्तों को गणेश चतुर्थी पर अलग सजावट करके चौंकाता है। इस बार के पंडाल की सजावट में देश की उपलब्धियों का भी जिक्र किया गया है। इसमें चंद्रयान 3 की कामयाबी शामिल है। श्री सत्य गणपति शिरडी ट्रस्ट के ट्रस्टी राम मोहन राजू ने मीडिया से बातचीत में कहा कि भक्त इस सजावट को देखकर बहुत खुश हैं। हमें अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है। श्री सत्य गणपति मंदिर में गणेश पंडाल और मंदिर की यह अद्भुत सजावट एक सप्ताह में की गई है। सजावट के लिए 150 लोगों को लगाया गया था। मंदिर के प्रबंधन बोर्ड का अनुमान है कि इस बार की गणेश चतुर्थी पर भक्तों की भीड़ अधिक रहेगी। 10, 20, 50, 100, 200 और 500 रुपए के नोटों को फूलों की तरह माला बनाकर सजाया गया है। प्रबंधन से जुड़ी एक कर्मचारी ने बताया कि हमने पूरे मंदिर में सुरक्षा और सीसीटीवी लगाए हैं ताकि कोई दिक्कत न हो। गणेश पंडाल में सिक्कों से गणेश जी अलग अलग तस्वीरें बनाई गई है। इसके साथ जय कर्नाटक, नेशन फर्स्ट, विक्रम लैंडर की तस्वीरें, चंद्रयान की तस्वीरें और जय जवान जय किसान की तस्वीरें बनाई गई। एक स्कूल बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें बस में सवार छात्र चमत्कारिक ढंग से सुरक्षित बच गए। हादसा आज तेलंगाना राज्य के विकाराबाद जिले के सुल्तानपुर में हुआ। तत्कालीन रिपोर्टों के अनुसार न्यू ब्रिलियंट हाई स्कूल की बस बच्चों को स्कूल ले जाते समय गलती से सड़क छोड़कर तालाब में चली गई। हादसे के वक्त बस में 40 बच्चे सवार थे। ड्राइवर के मुताबिक स्टीयरिंग ने काम करना बंद कर दिया, जिससे गाड़ी अनियंत्रित हो गई और सड़क के किनारे तालाब में जा गिरी। तत्काल स्थानीय लोगों की मदद से बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। हादसे की सूचना मिलते ही बच्चों के माता पिता चिंतित हो गए। जहीराबाद पुलिस ने गुलशन नगर कॉलोनी से चोरी हुई सेंटरिंग प्लेट केस को हल किया। 2 दिन पहले मोहम्मद साहिल अहमद, जो पेशे से सेंटरिंग कॉन्ट्रैक्टर हैं, उन्होंने केस दर्ज किया था कि उनके सेंटरिंग प्लेट चोरी हुए हैं। शुक्रवार की शाम को जहीराबाद के डीएसपी वी रघु ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि सीसीटीवी को देखकर चोर को पकड़ा गया है और उसके पास से 4 लाख रुपए जब्त किए गए हैं और 2 कारें और 3 मोटरसाइकिलें जो अलग जगह से चोरी की गई थी वो जब्त किए गए और 4 लोगों को पकड़ लिया गया है। जहीराबाद से केपी न्यूज के लिए नेमतुल्ला का कवरेज। आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम और घोटाले के आरोपों में गिरफ्तार तेलुगु देशम पार्टी प्रमुख नारा चंद्रबाबू नायडू अब सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। उन्होंने कौशल विकास घोटाला मामले में अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर और रिमांड आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। नायडू ने आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ विशेष अनुमति याचिका यानी एसएलपी दाखिल की है। दरअसल आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने शुक्रवार को उनकी एफआईआर और रिमांड आदेश रद्द करने की याचिका खारिज कर दी थी। उच्च न्यायालय ने कौशल विकास घोटाले में आंध्र प्रदेश सीआईडी द्वारा नायडू के खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर रद्द करने की अर्जी खारिज कर दी थी। हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती देते हुए चंद्रबाबू नायडू के वकीलों ने शनिवार को सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। मुंबई के दादर इलाके की एक 15 मंजिला इमारत में आग लग गई, जिसमें एक 60 वर्षीय व्यक्ति की दम घुटने से मौत हो गई। आग शनिवार की सुबह करीब 8:30 बजे हिंदू कॉलोनी के रेंट्री इमारत के फ्लैट नंबर 1302 में लगी। हालांकि हादसे के आधे घंटे बाद ही आग पर काबू पा लिया गया। धुएं के कारण सचिन पाटकर अचेत हो गए। उन्हें तुरंत नागरिक संचालित सीओएन अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। आग बुझाने के लिए 2 दमकल की विभागें, एक पानी का टैंकर और अन्य अग्निशमन यंत्र लाया गया। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद।
हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। शहर बीदर में अनमोल ग्रुप ऑफ रेस्टोरेंट्स की ओर से रॉयल अनमोल फैमिली रेस्टोरेंट और अनमोल रेस्टोरेंट के जरिए लोगों को स्वादिष्ट खानों के जरिए बेहतरीन सेवाएं प्रदान करने के झंडे गड़ने के बाद अनमोल रेस्टोरेंट के मालिकों ने अब शहर बीदर के लोगों की सेवा के लिए कदम आगे बढ़ाते हुए अब शहर बीदर के सबसे व्यस्त इलाके में एक शानदार फंक्शन हॉल अनमोल पैलेस बनाया है। शहर के हैदराबाद रोड पर स्थित ये शानदार अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल अपने बेहतरीन लोकेशन, बेहतरीन वातावरण और अपनी खूबसूरती के कारण सबके आकर्षण का केंद्र बन गया है। यहाँ पर खूबसूरत हॉल, दूल्हा दुल्हन के लिए खूबसूरत स्टेज, खुला और हवादार डाइनिंग हॉल उपलब्ध है और साथ ही यहाँ पर अलहदा वेस्ट सेक्शन और वीआईपी सेक्शन भी मौजूद है। अपने बच्चों की शादी, वलीमा और दूसरे फंक्शंस के लिए आज ही दौड़े चले आइए। याद रखिए, अपने सभी प्रकार के फंक्शंस को यादगार बनाने का केंद्र है प्रोप्रिएटर अब्दुल खालिद और मोहम्मद बशारत अहमद की शानदार पेशकश अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल। यहाँ पर बुकिंग शुरू हो गई है, फौरन आइए और फंक्शन हॉल बुक करवाइए। एड्रेस नियर एपीएमसी वेजिटेबल मार्केट, हैदराबाद रोड, बीदर 585403। बुकिंग करने और अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क करें 8310357864। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। हरियाणा के कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान ने प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल कर एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। इसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। भाजपा सांसद गिरिराज सिंह ने इसे कांग्रेस पार्टी और उसके नेताओं का मानसिक दिवालियापन करार दिया है। प्रधानमंत्री मोदी पर जो आपत्तिजनक टिप्पणी की गई, उस पर भाजपा सांसद गिरिराज सिंह ने कहा, ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि ये कांग्रेस का फ्रस्ट्रेशन है। अगर प्रधानमंत्री को कोई गाली दे, सीधे गाली दे, वहां के मुख्यमंत्री को गाली दे, तो मैं समझता हूं कि इसीलिए गाली दे रहे हैं क्योंकि हरियाणा के नूह में जो घटना घटी उस पर कार्यवाही की जा रही है। जब मोनू मानेसर को पकड़ा गया था तब तो किसी ने गाली नहीं दी थी। जब किसी अन्य समुदाय के लोगों को पकड़ा जा रहा है तब उनका कलेजा फट रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वाराणसी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास किया। इस दौरान वहां यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ समेत तमाम बड़े नेता और सचिन तेंदुलकर, सुनील गावस्कर और कपिल देव जैसे खेलों के महारथी मंच पर मौजूद रहे। इस दौरान काशी को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि इस स्टेडियम की डिजाइन महादेव को समर्पित है।
यहाँ आसपास के खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के स्टेडियम में ट्रेनिंग का लाभ मिलेगा। इसका सबसे ज्यादा फायदा काशी को होगा। यूपी का यह पहला स्टेडियम है जिनके निर्माण में बीसीसीआई का भी योगदान होगा। जब इतना बड़ा स्टेडियम बनता है तो अर्थव्यवस्था पर भी इसका असर पड़ता है। स्टेडियम में जब बड़े आयोजन होते हैं जो ज्यादा दर्शक आते हैं, होटल से लेकर खाने पीने की छोटी दुकानों तक को फायदा होता है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले जनता दल सेक्युलर और बीजेपी के बीच हुए गठबंधन को लेकर प्रतिक्रिया दी। एक्स पर एक पोस्ट में चिदम्बरम ने लिखा, लंबे समय से बना संदिग्ध रहस्य सामने आ गया है। बीजेपी ने आधिकारिक तौर पर जेडीएस का एनडीए में स्वागत किया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा, कर्नाटक के एससी, एसटी, ओबीसी, अल्पसंख्यकों और महिलाओं को रूढ़िवादी और महिला विरोधी इन पार्टियों के बीच के गठबंधन पर ध्यान देना चाहिए जो पुरानी व्यवस्था को बनाए रखना चाहते हैं। इससे पहले इस गठबंधन पर कांग्रेस ने शुक्रवार को कहा था, जेडीएस कर्नाटक में भाजपा की बी टीम है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि अगर कोई राम राज्य की कल्पना करता है तो उसमें सभी को अच्छी और निःशुल्क शिक्षा तथा स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं मिलनी चाहिए। यहाँ एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने यह भी कहा कि सभी को अच्छी शिक्षा तथा स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं मिलनी चाहिए और आम आदमी पार्टी नीति दिल्ली सरकार इस दिशा में काम करने का प्रयास कर रही है। उन्होंने शनिवार को दिल्ली सरकार के अरुणा आसफ अली अस्पताल की नई ओपीडी इमारत का उद्घाटन किया और वहां मरीजों से बातचीत भी की। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली सरकार का ध्यान स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा पर केंद्रित है और बड़े पैमाने पर विस्तार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार के सभी अस्पतालों में अभी करीब 10,000 बिस्तर हैं। उन्होंने कहा कि 11 नए अस्पताल बनाए जा रहे हैं और पुराने अस्पतालों में बुनियादी ढांचे को उन्नत किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अस्पतालों में 16,000 और बिस्तर उपलब्ध कराए जाएंगे। आगामी दशहरा और दीपावली उत्सव के संदर्भ में दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा कि हम भगवान राम की पूजा करते हैं। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। शहर बीदर में अनमोल ग्रुप ऑफ रेस्टोरेंट्स की ओर से रॉयल अनमोल फैमिली रेस्टोरेंट और अनमोल रेस्टोरेंट के जरिए लोगों को स्वादिष्ट खानों के जरिए बेहतरीन सेवाएं प्रदान करने के झंडे गड़ने के बाद अनमोल रेस्टोरेंट के मालिकों ने अब शहर बीदर के लोगों की सेवा के लिए कदम आगे बढ़ाते हुए अब शहर बीदर के सबसे व्यस्त इलाके में एक शानदार फंक्शन हॉल अनमोल पैलेस बनाया है। शहर के हैदराबाद रोड पर स्थित ये शानदार अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल अपने बेहतरीन लोकेशन, बेहतरीन वातावरण और अपनी खूबसूरती के कारण सबके आकर्षण का केंद्र बन गया है। यहाँ पर खूबसूरत हॉल, दूल्हा दुल्हन के लिए खूबसूरत स्टेज, खुला और हवादार डाइनिंग हॉल उपलब्ध है और साथ ही यहाँ पर अलहदा वेस्ट सेक्शन और वीआईपी सेक्शन भी मौजूद है। अपने बच्चों की शादी, वलीमा और दूसरे फंक्शंस के लिए आज ही दौड़े चले आइए। याद रखिए, अपने सभी प्रकार के फंक्शंस को यादगार बनाने का केंद्र है प्रोप्रिएटर अब्दुल खालिद और मोहम्मद बशारत अहमद की शानदार पेशकश अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल। यहाँ पर बुकिंग शुरू हो गई है, फौरन आइए और फंक्शन हॉल बुक करवाइए।
Address near APMC Vegetable Market, Hyderabad Road, Bidar 585403। बुकिंग करने और अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क करें 8310357864। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने शनिवार 23 सितंबर को राजस्थान में कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने जयपुर में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ नए कांग्रेस कार्यालय की आधारशिला भी रखी। केंद्र को निशाने पर लेते हुए राहुल गांधी ने कहा कि पहले केंद्र सरकार महिला आरक्षण के बारे में बात नहीं कर रहे थे। उन्होंने भारत या इंडिया नाम के विवाद पर चर्चा के लिए एक विशेष सत्र की घोषणा की थी, लेकिन जब उन्होंने देखा कि इस मुद्दे पर लोग सहमत नहीं हुए तो वे घबरा गए, क्योंकि विशेष सत्र की घोषणा पहले ही कर दी गई थी। इसलिए वे महिला आरक्षण विधेयक लाए। बॉम्बे हाईकोर्ट के जज जस्टिस गौतम पटेल ने शुक्रवार को कहा कि कानूनी प्रक्रिया की परवाह किए बिना तुरंत न्याय करने वाले हीरो पुलिसकर्मी की सिनेमैटिक इमेज एक बहुत ही खतरनाक मैसेज देती है, जैसा कि सिंघम जैसी फिल्मों में दिखाया गया है। इंडियन पुलिस फाउंडेशन द्वारा अपने वार्षिक दिवस और पुलिस सुधार दिवस के अवसर पर आयोजित एक समारोह में जस्टिस पटेल ने कानून की प्रक्रिया के प्रति लोगों की व्यग्रता पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि पुलिस की इमेज दबंग, भ्रष्ट और गैर जिम्मेदार की है और जज, नेताओं और पत्रकारों सहित अन्य के बारे में भी यही कहा जा सकता है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। बेंगलुरु में नोटों से गणेश पंडाल की सजावट, 65 लाख रुपए की रंग बिरंगी करेंसी लगाई। तेलंगाना के विकाराबाद जिले में हुआ हादसा, तालाब में उतरी बस, चमत्कारिक ढंग से बचाए गए 40 बच्चे। कौशल विकास घोटाले के आरोपी चंद्रबाबू नायडू ने किया सुप्रीम कोर्ट का रुख, एफआईआर और रिमांड के आदेश को दी चुनौती। मुंबई के 15 मंजिला इमारत में लगी आग, दम घुटने से एक व्यक्ति की मौत। जो खेलेगा वही खिलेगा, वाराणसी में इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम के शिलान्यास के बाद बोले पीएम मोदी। बीजेपी जेडीएस गठबंधन पर पी चिदम्बरम ने कसा तंज, कहा संदिग्ध रहस्य बाहर आ गया। केपी न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।